नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव धड़ाधड़ सीट बंटवारा कर रहे हैं जो पहला चरण का है। ऐसे में कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि देखिए आधिकारिक तौर पर अभी सीट शेयरिंग को लेकर के ऐलान नहीं हुआ है और सीटों का जो शेयरिंग है वो भी ठीक से नहीं हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे और बेचैनी कांग्रेस की क्यों बढ़ी है और राजद सुप्रीमो जो ऐसा कर रहे हैं ऐसे क्या कुछ होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक मिश्रा मौजूद हैं। सर, कैसे देख पा रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव धड़ाधड़ सीट शेयरिंग कर रहे हैं? पहला चरण का जो है लगभग वो तय हो गया है। नहीं, आधिकारिक घोषणा विशाल आप ठीक कर रहे हैं। पहले चरण के लिए सारे उम्मीदवारों की घोषणा एक तरह से, या सारे उम्मीदवारों को घोषणा क्या, सारे उम्मीदवारों को सिंबल भी लालू यादव ने दे दिया है। नवादा से किसी कुशवाहा उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। गया से कुमार सर्वजीत जो सरकार में मंत्री रहे हैं उनको उतार दिया है। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा है। तो जमुई से अर्चना रविदास को मैदान में उतारा है। तो पहले चरण में जो 4 सीटें हैं, 4-5 सीटों जहां चुनाव होना है, और उन सारे सीटों पर लालू यादव ने सिंबल बांट दिए हैं। 4 सीटों पर शायद चुनाव होना है, जमुई, औरंगाबाद और नवादा और गया। तो इन सारे सीटों पर लालू यादव ने अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस की बेचैनी क्यों बढ़ गई है। तो सीट बंटवारे में लालू यादव ने एक खेल भी किया है। देखिए, सीटिंग सीट तो नहीं कहेंगे, कांग्रेस के सांसद वहां से नहीं हैं औरंगाबाद से, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर चुनाव लड़ती रही है। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती रही है जी। और बिना इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के लालू यादव ने औरंगाबाद सीट से भी उम्मीदवार उतार दिए, जो सीट कांग्रेस लड़ती रही है, जो सीट कांग्रेस के खाते में जाती रही है जी। और इस बार भी माना जा रहा था कि निखिल कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, तकरीबन ये तय है जी। और फिर उम्मीदवार उतार दिया। आरजेडी ने अभय कुशवाहा को, जो जेडीयू छोड़कर हाल ही में आरजेडी में शामिल हुए और सिंबल मिल गया उनको सिंबल मिल गया। यह भी कह सकते हैं कि जेडीयू छोड़े हुए उनको कुछ ही घंटे हुए थे कि लालू यादव ने उनको सिंबल दे दिया और औरंगाबाद से वो चुनावी मैदान में अब हैं। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की जो सीट रही है उस पर भी लालू ने अपने उम्मीदवार को सिंबल दे दिया है। कांग्रेस की बेचैनी तो बढ़ेगी। लालू यादव का खेल क्या है इसको भी समझिए। लालू यादव का जो खेल है वो ये है कि कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पावर है उसको कम किया जाए। कांग्रेस जो 8-10 सीटें मांग रही है कि 10 सीट हम लड़ेंगे, 9 सीट कांग्रेस को भी ये लगता है कि भाई नीतीश कुमार तो उधर चले गए हैं, तो जो 16 सीटें नीतीश कुमार लड़ते उसमें कुछ हमारी हिस्सेदारी भी तो बनती है। बिल्कुल। तो हमें जो 4-5 सीटें दी जा रही थी उससे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, 8-10 सीटें मिलनी चाहिए जब नीतीश कुमार उधर चले गए हैं। लेकिन आरजेडी सोचती है, लालू यादव का तर्क ये है या लालू यादव की रणनीति ये है कि भाई आपको 70 से ज़्यादा सीटें दे दी थी विधानसभा के चुनाव में 2020 के, और आपने 19 सीटें जीती है, तो आपका स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा है और आपके खराब स्ट्राइक रेट की वजह से हम आपको इतनी सीटें नहीं दे सकते, हम रिस्क नहीं ले सकते। तो लालू यादव चाहते हैं कि 30 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े या तकरीबन 28-30 सीटों पर चुनाव लड़े। कांग्रेस चाहती है 10 सीटों पर चुनाव लड़े। तो लालू यादव का मैसेज बड़ा साफ है कि भाई देखिए, हम सिंबल बांट रहे हैं, हम उम्मीदवार दे रहे हैं, आपको सीटों का बंटवारा करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। और दूसरी तरफ जो संभावित लोग हैं जिनको आना है इंडिया गठबंधन में, उनके लिए भी मैसेज है। जैसे मुकेश सहनी और पशुपति पारस के लिए भी मैसेज है कि भाई हमारी शर्तों पर अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, आपकी शर्तें हम नहीं मानेंगे, नहीं तो हम तो अपने उम्मीदवारों को सिंबल तय कर ही रहे हैं, सिंबल बांट ही रहे हैं। तो सबसे बड़ा मैसेज है वो कांग्रेस के लिए ही है कि कांग्रेस को अब आरजेडी की शर्तों पर चलना पड़ेगा। और आपने देखा कि आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि बेचैनी बढ़ी हुई है। बेचैनी अगर नहीं बढ़ी हुई होती तो लालू यादव से आनंद फानन में मिलने नहीं पहुंचते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर मंथन तो दिल्ली में चल रहा है, बैठक तो दिल्ली में हो रही है, लेकिन पटना में लालू दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह। तो जाहिर है बेचैनी बढ़ी हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बेचैनी बढ़ी हुई है। और अब जो कुल लब्बो लुआब है विशाल इस पूरे घटनाक्रम का, कांग्रेस को 6-7 सीटों से समझौता करना पड़ेगा, 6-7 सीटों पर मानना पड़ेगा, जो मेरा ख्याल है। देखिए, इसको लेकर के कई मीडिया चैनल्स में खबरें भी आ रही है कि कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव को अल्टीमेटम दे दिया है। नहीं, कांग्रेस अल्टीमेटम देने की स्थिति में नहीं है। ये बिहार की राजनीति की जो सामान्य समझ रखते हैं वो भी जानते हैं कि कांग्रेस अल्टीमेटम देने की स्थिति में लालू यादव को नहीं है। लालू यादव इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और लालू यादव के लिए
न तो सीट बंटवारा कोई मुश्किल है, न ही उम्मीदवारों का चयन कोई मुश्किल है। कितनी मुश्किल हुई लालू यादव को, बहुत आसानी से उन्होंने पहले चरण के उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया और धड़ाधड़ सिंबल दे दिए। उस सीट पर भी सिंबल दे दिए जो सीट कांग्रेस के खाते में जाती थी। तो लालू यादव को कोई मुश्किल नहीं है और लालू यादव को आप अल्टीमेटम दे नहीं सकते हैं। लालू यादव को अब मुश्किल है अपनी कुछ सीटों पर, पाटलिपुत्रा जैसी सीटों पर मुश्किल है, जहां भाई वीरेंद्र भी दावेदार हैं, मीसा भारती संभावित उम्मीदवार हैं, 2 बार वो चुनाव लड़ चुकी हैं, लालू यादव की बिटियां हैं, उनकी दावेदारी मजबूत है। रीतलाल यादव भी कह रहे हैं कि भाई लालू यादव चाहते हैं कि हम ही चुनाव लड़े। तो आरजेडी की अपनी कुछ सीटें हैं, वहां पर जो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होती है, खाने पेच फंसा हुआ है, वहां थोड़ा पेच फंसा हुआ है 1-2 सीटों पर। नहीं तो लालू यादव के सामने कोई मुश्किल नहीं है और लालू यादव को अल्टीमेटम दे, कांग्रेस बिहार में अभी इस स्थिति में नहीं है। जी, क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन को लेकर के इस पर कहीं मनमाना तरीके से जो लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं, इस पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं, देखिए विशाल, हमको और आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होना है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्या उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा? क्या कोई ऐसी बात कही जाएगी जिससे कुछ बड़े संकेत मिलें? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। वजह तो नहीं बताई गई है कि क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी हो सकता है प्रेशर बनाने की कोशिश की जाए, कोई ऐसी बात कही जाए जिसको प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाता है राजनीति की भाषा में। तो कुछ भी हो सकता है विशाल, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। लालू यादव को जो करना था वो कर चुके हैं और लालू यादव को जो करना है कर रहे हैं। अब कांग्रेस क्या करती है, और एक तरह से जो कहा जाता है ना कि लालू यादव ने एक तरह से मैसेज दे दिया कि आपको जो करना है कर लीजिए और आपको अब जो करना है कीजिए। हम अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे, हमारी कार्यशैली यही होगी, हम इसी तरह से काम करेंगे। अगर सीट बंटवारे पर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ तो सीट बंटवारे के आधिकारिक ऐलान का हम इंतजार नहीं करेंगे। देखिए, कमाल की बात है ना विशाल कि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कुछ प्रत्याशियों ने नामांकन भी कर दिए हैं, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। तो लालू यादव इंतजार नहीं करना चाहते थे और उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बस एक खेल कांग्रेस के साथ उन्होंने ये खेला है कि कांग्रेस की सीट पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो अभी थोड़ी तल्फी, थोड़ा टकराव है, लेकिन टकराव लंबे वक्त तक रहेगा, टकराव खत्म हो जाएगा, ये देखना पड़ेगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है विशाल जी। कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक्स पर देख रहा था, कई वरिष्ठ पत्रकार जो लिख रहे थे, जिस तरीके से आपने बताया कि तल्खी है, टकराव है, कांग्रेस कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर के भी कुछ न कुछ कर सकता है, इस पर नहीं, नाराजगी है, लेकिन गठबंधन को लेकर कोई फैसला कांग्रेस लेगी मुझे ऐसा लगता नहीं है। लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी से बड़ी लड़ाई है, कांग्रेस से कई दल पहले छिटक चुके हैं या उनसे किनारा कर चुके हैं, नीतीश कुमार अलग हो गए हैं। तो कांग्रेस की ऐसी रणनीति कभी रही नहीं है कि वो गठबंधन तोड़ दे चुनाव के ऐन वक्त। और लालू यादव से, आरजेडी से बिहार में तो उसका जिसको कहते हैं नेचुरल अलायंस है, बहुत प्राकृतिक गठबंधन है जी। तो गठबंधन तोड़ने का ऐलान नहीं होगा जो मुझे लगता है, लेकिन जरूर कांग्रेस को अगर नाराजगी है तो अपनी नाराजगी को जाहिर कर सकती है कांग्रेस, ऐसा देखने को मिल सकता है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। जिस तरीके से देखिए लगातार लालू प्रसाद यादव सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में नाराजगी और तल्खी जाहिर तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब कांग्रेस की तरफ से होना है तो सबकी नज़र उस पर बनी हुई है, हमारी भी नज़र बनी, क्या कुछ होना है आज सबसे बड़ी अपडेट वहीं से खुल करके सामने आने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।